हेलो सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज आप पढ़िए हार्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। क्या है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर को समझना है। तो हार्ट्ज और लेनार्ड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके रिजल्ट्स देखिए। पहले सिंपल भाषा में बताएं कि दो प्लेटें हैं P1 और P2, लाइट गिराते हैं प्लेट P1 पर, तो यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी से P2 प्लेट को पॉजिटिव अगर कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दौड़ते हैं, सर्किट पूरा होता है और करंट यहाँ पर बहती है। इसी फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनीवे, हम पढ़ रहे हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो समझें। दिस अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स P1 and P2 fixed at some distance from each other, okay, in an evacuated tube। ये evacuated tube है, इसमें हमने प्लेट्स P1 P2 रखी। द प्लेट P1 इज इन फ्रंट ऑफ ए क्वार्ट्ज विंडो W, ये क्वार्ट्ज विंडो है W, थ्रू विच लाइट फॉल्स ऑन इट। लाइट रेज गिरती हैं इस प्लेट P1 पर। इट इज ए कैथोड प्लेट। P1 को हम कहते हैं कैथोड प्लेट। प्लेट्स P1 और P2 आर कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव एमीटर A, ये एमीटर से जुड़ा है दोनों प्लेटें, एंड टू ए पोटेंशियल डिवाइडर थ्रू ए कम्यूटेटर C, ये कम्यूटेटर C है। 1 से जोड़ेंगे और फिर 2 से जोड़ेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर B से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। एमीटर रहा, वोल्टमीटर रहा, इससे हम करंट भी मेजर करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लगाएंगे यहाँ पर P1 और P2 के बीच, इसको हम मेजर करेंगे। नाउ अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इस पर डिपेंडेंस अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। When light rays of definite intensity and definite frequency falls on plate P1, photoelectrons are emitted from P1. If plate P2 is at positive potential relative to P1, इसमें क्या करते हैं, कम्यूटेटर C को plugs are inserted in gaps 1, 1। See the figure, 1, 1 में जोड़ दिया, तो P2 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल हमने इस तरह दे दिया। देन ऑल दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द प्लेट P2 एंड ए मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। मतलब ये है कि प्लेट P1 पर हम लाइट गिराएंगे, लाइट P1 प्लेट पर गिराएंगे तो P1 से निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और सामने वाली प्लेट P2 चूंकि पॉजिटिव है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक्ट होंगे, और मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, क्योंकि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचेंगे प्लेट P2 पर। अब अगर हम ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 को हम और पॉजिटिव कर दें, देयर इज नो इंक्रीज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज all the electrons emitted from the plate P1 are already reaching the plate P2, क्योंकि जितने पैदा हुए थे प्लेट P1 पर फोटो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पहुंच गए हैं प्लेट P2 पर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। मान लो ये I इंटेंसिटी है, तो उस समय करंट बहेगी इतनी करंट बहेगी। नाउ अगर मैं इफ हाउएवर बी डबल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर उस लाइट गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मैं डबल कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डबल्ड। आप फिगर में देखिए, अगर इंटेंसिटी आई है तो करंट इतनी बह रही थी, और इंटेंसिटी 2I कर दी तो करंट जस्ट डबल हो गई। दिस मीन्स दैट the photoelectric current or the rate of emission of photoelectrons is directly proportional to the intensity of incident light। यानी जो करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, वो डिपेंड करेगी काहे पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि
जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब गिरेंगे प्लेट P2 पर तो सर्किट पूरा करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? लाइट भाई फोटॉन से मिलकर बनी है, और इंटेंसिटी बढ़ा दें इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने बढ़ा दिए, ये मतलब होता है इंटेंसिटी का। अब हमने कम्यूटेटर में नाउ इफ बाई इंसर्टिंग द प्लग्स इन गैप्स 2 ऑफ कम्यूटेटर C2 या कम्यूटेटर C, तो उस समय क्या होगा कि पोटेंशियल जो है वो हम अपोजिट कर देंगे। तो वी गिव प्लेट P2 ए निगेटिव पोटेंशियल, 1 में जोड़ा था तो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया P2 को, 2 में जोड़ा है तो P2 को हमने निगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो वी गिव प्लेट P2 ए निगेटिव पोटेंशियल, देन करंट इमीडिएटली डिक्रीजेस। जाहिर है कि वहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेंगे तो करंट नहीं बहेगी, बट डज नॉट बिकम जीरो, एकदम से जीरो नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स वो अपने आप पहुँच जाते हैं। दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम P1 हैव काइनेटिक एनर्जी। ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ P2, अगर प्लेट P2 को और निगेटिव कर दें तो करंट फॉल्स रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स जीरो। आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल था, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल था। अब मैंने पोटेंशियल को निगेटिव किया तो आप देखिए करंट क्या हो गई, कम हो गई, या इतने पोटेंशियल और निगेटिव पर और कम हो गई, और निगेटिव पर और कम हो गई। एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल देंगे जब करंट हो जाएगी जीरो, और मान लो वो है V0, इसी कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। तो वही मैं पढ़ रहा हूँ कि तो इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ P2 करंट फॉल्स रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स जीरो। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ P2 रिलेटिव टू P1 एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ये जो V0 है, फिगर देखें V0, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहेंगे या कट ऑफ पोटेंशियल भी कहेंगे। याद रहे कट ऑफ पोटेंशियल या नेगेटिव या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो जिस पर करंट जीरो हो जाती है, करंट बिकम्स जीरो एट दिस पोटेंशियल। नाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर काइनेटिक, ये होगा EV0। तो एनर्जी जो होगी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी EV0। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और आप ध्यान दीजिए, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ फिगर देखें, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, चाहे इंटेंसिटी आई है तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही है, इंटेंसिटी डबल कर दी है तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट।